चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है? अमेरिका ईरान में ना तो डील हो पा रही है, ना ही जंग में कोई बात बन पा रही है। इस बीच खबर यह है कि अमेरिका वर्सेस ईरान के बीच कोई एक स्मार्ट खिलाड़ी है जो चाहता नहीं है कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई खत्म हो जाए। यानी कोई तीसरा भी है जिससे शक की सुई कई देशों की तरफ जा रही है। इसमें पहला किरदार इजराइल है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए धमाके की तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, जिस हमले का एलिगेशन ईरान पर लगा। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस हमले के पीछे ईरान नहीं है, ईरान ने खुद इनकार किया है, तो आप क्या कहेंगे? जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1, भयंकर धमाके की आवाज और पूरा एयरपोर्ट टर्मिनल तबाह बर्बाद हो गया। किस तरह से अटैक किया गया आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फुल स्क्रीन दिखाते हैं। ये हमला कितना जबरदस्त था कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह से तबाह बर्बाद हो गया। देखिए तस्वीर, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये टर्मिनल 1 है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जहां पर इतना बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका एक मिसाइल अटैक के जरिए हुआ। जिस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि धमाका कितना बड़ा था। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। तो इस हमले के पीछे कौन है? अमेरिका ने कहा ईरान ने हमला किया, ईरान ने कहा हमने हमला किया ही नहीं, अमेरिका ने भी मना कर दिया। तो आखिर ये इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन है? हमले के पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चारों तरफ तबाही, मलबा और बर्बादी की तस्वीर। एक एयरपोर्ट जहां पर पहले बहुत रौनक हुआ करती थी, उस एयरपोर्ट की हालत देख लीजिए। सारे ऑपरेशन कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से ठप कर दिए गए। एक हमले में पूरा एयरपोर्ट खंडहर में तब्दील हो गया और ऑपरेशन रोकना पड़ा। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरा आप झलक देख लीजिए, जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे थे। उस तस्वीर से आपको अंदाजा होगा कि क्या शानो शौकत इस एयरपोर्ट की रहती थी। इस एयरपोर्ट पर हमेशा हजारों की संख्या में पैसेंजर्स आते थे और मिडिल ईस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट है, जहां चारों तरफ रौनक हुआ करती थी। वहां आप देखिए कि किस तरह से आज सन्नाटा पसरा हुआ है। तो आखिर हमला किसने किया? कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले को लेकर ईरान ने अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है और उल्टा इल्जाम अमेरिका इजराइल पर लगाया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी का कहना है कि कुवैत एयरपोर्ट पर जो नुकसान हुआ वो ईरान के हमले की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका की वजह से हुआ है, इजराइल की वजह से हुआ है। हालांकि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हुई और 63 लोग घायल हुए और पूरा एयरपोर्ट खंडहर में तब्दील हो गया। उड़ानें रोक दी गई हैं। कुवैत ने अलर्ट जारी कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव रखा है। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत के एयरपोर्ट को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसने अमेरिकी बेस पर हमला किया था। तो फिर एयरपोर्ट को किसने निशाना बनाया? आईआरजीसी ने अपने साफ साफ बयान में कहा कि ईरान ने सिर्फ अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया। ईरान ने यह भी दावा किया है कि मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलें दागी, लेकिन वो अपना रास्ता भटक गई और कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर गिरी, जिससे कि पूरा एयरपोर्ट तबाह हो गया। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि ईरान जो कह रहा है, जो दावा कर रहा है, वो पूरी तरीके से बकवास है। अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान ने जानबूझकर मिसाइलों से प्रहार किया ताकि कुवैत को नुकसान ना हो और कुवैत अपने यहां से अमेरिकी बेस को हटाने के लिए कह दे। लेकिन अमेरिकी बेस कुवैत की सुरक्षा के लिए, लेकिन सुरक्षा कहां हो पा रही है? फिर
ईरान ने कहा कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीकी खराबी की वजह से कुवैत के एयरपोर्ट पर यह हमला हो गया। अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे कुवैत की रक्षा की बात अमेरिका कहता है लेकिन कर नहीं पाता है, उसकी ताकत समझिए। फिर मैं बताऊंगा आपको पर्दे के पीछे की कहानी कि कैसे ईरान को फंसाने की कोशिश की जा रही है सो दैट कि इजराइल दोबारा ईरान पर हमला कर सके। क्या है पैट्रियट सिस्टम? ये एक अमेरिका का बहुत ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। ये उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, दुश्मन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को पल भर में मार गिराता है। PAC-3 इसका सबसे आधुनिक इंटरसेप्टर संस्करण है। यह हिट टू किल तकनीक से लक्ष्य को खत्म कर देता है। एक साथ कई लक्ष्य को ट्रैक करता है, इंटरसेप्ट करता है और डाउन करता है। इसकी रडार प्रणाली बहुत शक्तिशाली और सटीक है। ये शहरों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है। यूक्रेन, सऊदी अरब और जापान समेत कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। कुवैत भी इसका इस्तेमाल करता है। माना यह जाता है, जैसा अमेरिका बताता है, कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद मिसाइल रक्षा प्रणाली में से एक है। लेकिन ईरान, कुवैत में तो ऐसा नहीं दिखा। अगर कुवैत में यह डिफेंस सिस्टम तैनात है या फिर यह डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में है, तो कुवैत की रक्षा क्यों नहीं हुई? जिस सुरक्षा की गारंटी अमेरिका लेता है, जिस सुरक्षा की गारंटी के एवज में ओपेक का निर्माण हुआ, जिस सुरक्षा की गारंटी में खाड़ी देशों का तेल पेट्रो डॉलर में खरीदा बेचा जाता है, उस खाड़ी की रक्षा क्यों नहीं कर पाया अमेरिका? या फिर हमला ही अमेरिका ने करवाया इजराइल से कहके। जून 2026 में कुवैत पर हुए हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, शाहिद और कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। लेकिन ईरान ये बात बार बार कहता रहा है, डे वन से कहता रहा है कि हमारी दुश्मनी खाड़ी देशों से नहीं है, हमारी दुश्मनी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर है। क्यों? क्योंकि ईरान का मानना है कि ईरान के पास ICBM नहीं है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, जिससे वो अमेरिका तक डायरेक्ट अटैक कर सके। इसलिए अमेरिकी बेसेस जहां जहां इस रीजन में वहां हमला किया जा रहा है। कुवैती सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ईरान की ओर से करीब 30 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे गए थे, जिसका मकसद कुवैत में मौजूद अमेरिकी और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना था। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले को लेकर ईरान का दावा क्या है, 3070 में आपको दिखाते हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले को लेकर IRGC ने बयान दिया, कुवैत एयरपोर्ट से हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल से हमला हुआ, यानी ईरानी प्रोजेक्टाइल को रोकने में नाकाम रही पैट्रियट सिस्टम। कुवैत DGCA ने कहा कि मिसाइल से नहीं, ड्रोन से अटैक हुआ है। अमेरिका और ईरान दोनों इनकार कर रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है या तीसरा खिलाड़ी कौन है? सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज और स्थानीय रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सुरक्षा प्रणाली द्वारा इंटरसेप्ट किए गए मलबे में ईरान के घातक शाहिद के ड्रोन के इंजन और टुकड़े मिले हैं, जो सीधे लक्ष्य पर जाकर खुद को ब्लास्ट करते हैं। सूत्रों का दावा यह भी है कि ईरान और अमेरिका ने नहीं, बल्कि इजराइल ने मिसाइल कुवैत के एयरपोर्ट को टारगेट करके दागा। मकसद क्या था? मकसद यह था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ईरान आरोप जो ईरान पर लगा दिया जाए, मिडिल ईस्ट और ईरान में दुश्मनी हो जाए और मिडिल ईस्ट पर हमले के एवज में अमेरिका ईरान पर हमला कर दे और इजराइल भी ईरान पर अटैक कर दे। और जो बात डोनाल्ड ट्रंप डील चिल्ला रहे हैं बार बार, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में लड़ाई भी हो गई, वो डील हमेशा हमेशा के लिए रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। मतलब कहानी कुछ और ही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को कंट्रोल नहीं कर पाए और अब इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान के साथ डील ना करे। अमेरिका ईरान पर हमले शुरू करे, ईरान पर प्रहार करे, जिससे ईरान को खत्म किया जा सके, जो कि अमेरिका को मुमकिन नहीं लगता है। हां, एक बात और है कि अगर इजराइल दोबारा से ईरान के साथ जंग में आता है तो फिर यह लड़ाई लंबी चलेगी, और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी सुरक्षित रहेगी। उधर कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सऊद अब्दुल अजीज अल अतवान ने कहा कि ईरान की ओर से 30 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। उन्होंने इसे घिनौना हमला बताया और कहा कि इससे इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। कुवैत ने भी ईरान को ही दुश्मन माना है और हमले का जिम्मेदार माना है। कुवैती विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के इन हमलों को पूरी तरह से खारिज करता है। इस तरह की घटनाएं न केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून,
संयुक्त राष्ट्र चार्टर और 2026 के सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2817 का भी उल्लंघन है। कुवैत की संप्रभुता, सुरक्षा और उसके नागरिकों की रक्षा जेड लाइन है, जिसे किसी भी हालत में पार नहीं किया जा सकता। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले का एक और एंगल है। यहां थोड़ा सोचने का मामला यह है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डों की दूरी ज्यादा है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंप आरिफ जान जो बेस है, इन दोनों के बीच की दूरी को अगर आप निकालेंगे तो 61 किलोमीटर का फासला आता है, जबकि अली अल सलेम एयरबेस की दूरी यहां से लगभग 55 किलोमीटर है। यानी सोचिए, जो ईरान अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, उसकी मिसाइल या ड्रोन 55 किलोमीटर अपने टारगेट से दूर क्यों जाएगी, और वो भी एक सिविलियन एयरपोर्ट पर हमला करने के लिए, जहां पर नागरिकों और पैसेंजर्स की आवाजाही हो रही है। अगर ईरानी मिसाइल बेस तक पहुंची तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल वहीं से मार गिराएगी। ऐसा हो सकता है, और इन सब के बीच शक की सुई इजराइल की ओर जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट की जंग में इजराइल पहले भी ऐसा कर चुका है। ईरान से शुरुआती जंग में सऊदी के तेल सुविधाओं पर इजराइल ने ही हमला किया था, ताकि उसे लगे कि ईरान ने हमला किया है और जंग सऊदी और ईरान के बीच हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजराइल ने सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे, जिन्हें एक बड़ा तेल निर्यातक केंद्र माना जाता है, और उसी पर इजराइल ने अटैक किया था। तो फायदा किसे होगा? जाहिर सी बात है, इजराइल को होगा। डील कौन चाहता है? अमेरिका चाहता है। डील किसके साथ है? ईरान के साथ है। तो अगर अमेरिका डील करना चाहता है, ईरान डील के टेबल पर बैठा हुआ है, सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा है जो ये चाहता है कि जंग नहीं रुकनी चाहिए, वो है इजराइल। तो कुवैत पर जो हमला हुआ, उसमें ईरान का हाथ कम, इजराइल का हाथ ज्यादा नजर आता है। आप क्या मानते हैं? अगर आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।